यहाँ हम राजा पृथ्वी के 100 अश्वमेध यज्ञ के अध्याय का 12वां नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। सो अश्वमेध यज्ञ, ये जो यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ 99 हो गए हैं, संपन्न हो रहा है और लास्ट 100 पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का व्रत लिया हुआ है। तो इस प्रकार जो ये यज्ञ संपन्न हो रहे थे, और तभी जब ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया से या कहो किसी माध्यम से हमारे भाई इंद्र जी को पता चल गया। इंद्र भी है ना, शतक्रतु कहा गया है। इंद्र को एक नाम है शतक्रतु, क्योंकि उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किए, वो भी 100 इंद्र। तो क्या हो जाएगा, हमारे बराबरी में वर्ल्ड कप जीत लेगा और एक हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो इंद्र को डर लग रहा है। तो जब इंद्र को पता चल गया, वो डर रहा है और पृथु महाराज 100 अश्वमेध संपन्न करने जा रहे हैं। तो इंद्र को क्या होती है, ईर्ष्या। ईर्ष्या हो जाती है, मत्सर्य। आगे के श्लोक अगर आप पढ़ने जाएंगे तो, क्योंकि क्या था, आज कुछ ज्यादा ब्रेक हो गया था, तो मैंने जहां छोड़ा था अपना श्लोक, उसके बाद में 3 थर्सडे नहीं आया। तो मैंने सोचा अपने आप को सजा दे दो कल। हाँ, इसका प्रायश्चित कर रहा था मैं कल। ये आपको सबको समझने का है कि कैसे प्रायश्चित किया जा सकता। तो इसको मैं, जहां पे मैंने लास्ट श्लोक छोड़ा था, उससे मैंने पूरा भागवतम पढ़ना शुरू किया था। क्योंकि जनरली क्या होता है कभी कभी कि जो श्लोक मिला है ना, उसके आसपास का करके लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया था, तो मैंने प्रायश्चित करो पूरा पढ़ो। तो तो इतना पढ़ते गया पूरा। ये जो कैंटो है लास्ट है, मतलब ये फोर्थ कैंटो का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा। तो ये पूरा ही मैंने पढ़ लिया। तो उसमें मत्सराणा, जो हम कहते हैं ना कि भक्ति में काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, तो मत्सर्य ये जो है, ईर्ष्या, ये इंद्र का एक गुण है। ये गुण कह सकते हैं हम लोग, कि क्योंकि ये एक है, अवगुण होते हैं, लेकिन हमें इस संसार में ये गुण को सिखाया जाता है। तो ये ईर्ष्या है, इंद्र को बहुत ईर्ष्या हुई है। तो तो इंद्र पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे ये 100 अश्वमेध यज्ञ ना हो, और नहीं भी होंगे। इंद्र आगे के श्लोक में आप जानोगे कि कैसे ब्रह्मा जी आएंगे और सेटलमेंट करेंगे। हाँ, अश्वमेध यज्ञ रोक देंगे। ब्रह्मा जी पृथु महाराज को रिक्वेस्ट करेंगे। तो कैसे अश्वमेध यज्ञ करने से कैसे रोके, इंद्र सोच रहा है इसको कैसे रोका जाए। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए विशेष रूप से क्या जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यज्ञ की सामग्री। क्या जरूरत है, घी, ब्राह्मण, अश्व। सबसे इंपॉर्टेंट है घोड़ा, अश्व, सबसे इंपॉर्टेंट। वो विशेष है और ये साधारण नहीं है। अश्वमेध करना बहुत ही कठिन बताया गया है। सबसे पहले तो बहुत कठिन बताया गया है, क्योंकि एक विशेष नस्ल का घोड़ा होना चाहिए। वही बताया गया है शिव शास्त्रों में। उसी घोड़े को हम उसका बलि चढ़ा सकते हैं, यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि मंत्रों का उच्चारण, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे मंत्रों का उच्चारण एकदम स्पष्ट होता था
ब्राह्मणों का पवित्रता भी इतनी तेज होती थी कि जिससे उस घोड़ा वापस जीवित हो जाता था। तो एक विशेष नस्ल का घोड़ा, और वो घोड़ा जहां पे होगा वहीं होगा, तो ही यज्ञ संपन्न हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा, अगर हम कह सकते हैं कि यज्ञ का इंग्रेडिएंट्स घोड़ा है, अश्व। तो मुख्य वस्तु है वो है अश्व है, जिससे यज्ञ संपन्न होगा। क्योंकि कोई विचार करेगा, हम लोग कह सकते हैं ना, हम लोग अगर हमारी बुद्धि से विचार करें, एक घोड़ा लेके गया ना, ठीक है ना, हाँ, दूसरे घोड़े की व्यवस्था कर देते हैं, राजा है, पृथु राजा है, हाँ, लाइन में इतने सारे घोड़े रखा सकते हैं, हाँ, हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा नहीं चलता। जो ब्राह्मणों के द्वारा विशेष गुण वाला जो घोड़ा है, अश्व है, उसके सारे कार्य देख के वही घोड़ा यज्ञ में संपन्न के लिए जरूरी होता है। तो इंद्र क्या करते हैं, साधु के वेश में आते हैं और घोड़ा चूरा करके जल्दी से ले जाते हैं, छोड़ते हैं, वहां से साधु के वेश में आते हैं, छोड़ते हैं उसको, और लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और इसकी सूचना जो इस श्लोक में है, कि इस श्लोक में जो आ रहा है कि इसकी सूचना अत्रि मुनि द्वारा पृथु महाराज के पुत्र को दी जाती है। अत्रि मुनि के कहने से, उनकी प्रेरणा से वो बताते हैं कि आपके पिता के यज्ञ को रोकने के लिए इंद्र जो है, ये साधु के वेश में आया है और ये घोड़ा चुरा के लेके गया। तो पहले तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय जानते हैं कि साधु जो है ना, वो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते? कभी कभी हमारी भी सेवाओं में, मंदिरों में भी कभी कोई ऐसा कमेंट निकलती है, हमारा व्यवहार देख के हम भक्त हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए, लेकिन हमारा हमारा वेश तो है ऐसा, चलो सैफरन नहीं, लेकिन सफेद धोती कुर्ता है, तिलक है, साड़ी धारण किए हुए हैं, कंठी माला है, तो हम भी ऐसा वेश धारण करते हैं। कभी कभी कहते हैं, अरे तुम लोग तो भक्त के नाम पे धब्बा हो, ऐसा कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं, क्योंकि कुछ कार्य हो जाते हैं हमारे से ऐसे गलती से। तो क्या है कि देखा गया है कि जब कोई वैष्णव, या फिर ये यहाँ पे जो मुख्य बात हो रही है कि केसरी वस्त्र, गेरुआ, सैफरन कलर की जब बात आती है ना, तो सैफरन कलर का कुछ एक महत्व है, उसका कोई, जैसे हम जानते हैं रिनाउंसिएशन, हमारे तिरंगे में भी कलर है, ये केसरी कलर। तो वो क्यों है? क्योंकि भारत भूमि त्याग की है, दूसरों की सेवा करने वाले, हम्म, और शांति के प्रतीक है। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। उसी के हिसाब से हमारा तिरंगा भी डिजाइन किया गया है, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे लीडर्स द्वारा। तो देखा गया है, तो इसके लिए पृथु महाराज का जो पुत्र था, हाँ, वो बहुत पराक्रमी था, और उसको कहा गया, अत्रि महाराज, अत्रि मुनि ने, तो वो मान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया गया है गुरुकुल में, हाँ, इंटरनेशनल बोर्ड, सिंगापुर इंटरनेशनल आईबी बोर्ड में जाता था वो। तो उसको सिखाया गया है कि जो ये वस्त्र धारण करते हैं वैसे लोग अच्छे होते हैं, साधु होते हैं। तो उसको पता था कि साधु के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उससे तो जब देखते हैं, तो देखते हैं, और तब अत्रि मुनि बताते हैं, तब वो समझ जाता है कि नहीं, ये इंद्र का ही काम है। तो इंद्र को रोकने के लिए वो प्रयास करते हैं। तुम घोड़ा लेके कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको रुको, रुक जाओ। तो इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य से, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, उससे हम सीख रहे हैं कि जो ईर्ष्या है, मत्सराना, एनवियस एंड जेलेसी, ये ईर्ष्या है, मत्सराना, ये ये सबसे महत्व
मुख्य लक्षण है इस कार्य को करने के लिए। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हम सभी का, अगर हम कहें कि हम सभी का इस भौतिक जगत में पतन होने का कारण क्या है, क्या कारण है? भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? यथा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोह न भारत, सम्मोहन भरत भूतानि परंतप। तो हम भरत भगवान के परम धाम से इस संसार में आए हैं, हमारा पतन हुआ है, क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वेष के कारण, कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता कैसे हो सकते हैं? भगवान एक वही क्यों सारे चीजों का भोक्ता, सब क्यों आनंद उठाए? मैं भी एंजॉय कर सकता हूं, मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूं। मुझे क्यों सेवक नहीं मिल सकते? मुझे क्यों सेवा ही करनी है? तो वो सेवा नहीं करना चाहते हम, हमें ईर्ष्या होती है, हमें भगवान की सेवा नहीं करनी है, ईर्ष्या होती है। इसलिए उस ईर्ष्यावश हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। और यहाँ आके भी हम ईर्ष्यावश होके भी सारे कार्य करते हैं। ईर्ष्या पूरे जीवन भर, कहीं ना कहीं जीवन भर में हम ईर्ष्यावश कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते ही रहते हैं। तो हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं ईर्ष्या। जब तक हम शुद्ध नहीं होते तब तक ये ईर्ष्या जाएगी नहीं, हम ईर्ष्या से मुक्त नहीं होंगे। तो हमारे भक्तों के समाज में भी ईर्ष्या रही है। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, ये भौतिक जगत का ही स्वभाव है कि एक दूसरे के पैर को खींचो, एक दूसरे की टांग खींचो। ये भौतिक जगत का ये स्वभाव है। इंद्र ने देखा कि पृथु महाराज ये 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 100 यज्ञ कैसे कर सकते हैं, मैं करने वाला हूं, मेरा रिकॉर्ड है, तो इसकी टांग खींचो। पृथु महाराज की उनके आगे बढ़ने मत दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, मगरमच्छ के पैर पकड़ लिए तो जल में खींचने लगा, हाथी को खींचने लगा। भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि ईर्ष्यावश हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो कैसे आगे बढ़ रहे, वो इतनी सेवा कैसे कर रहे हैं, उनको इतना सम्मान कैसे मिल रहा है, ये कैसे प्रगति कर रहा है। तो इस प्रकार से भक्ति में वो टांग खींचने का प्रयास नहीं होना चाहिए। पैर पकड़ना चाहिए, लेकिन वो खींचने के लिए नहीं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे नहीं कि टांग पकड़े और खींच ले, नहीं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अगर आशीर्वाद ले लिए हम टांग पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इच्छा द्वेषवश हम खींचने का प्रयास करते हैं, और ये भौतिक जगत का ही स्वभाव है। परम उत्कर्षणम इति मत्सरता। दूसरे का जो भौतिक जगत में कैसा है कि दूसरे का जो उत्कर्ष है, उसकी जो प्रगति है, वो इस भौतिक जगत में एक जीव की मत्सरता है। कैसे हम देखते हैं कि ये उससे, उसको क्यों मिल रहा है इतना, उसको क्यों इतना काउंसिलर महत्व दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम उस कारण से ईर्ष्या करने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, विघ्न डालो। तो भक्तों के समाज में वो अच्छा नहीं है, ईर्ष्या होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि वो भक्ति में प्रगति करने के लिए लौल्यम और ईर्ष्या हो सकती है, लालच और ईर्ष्या भक्ति में प्रगति कर। अगर भक्ति में कैसे ही उपयोग करें, ये लौल्यम लालच और ईर्ष्या को कैसे उपयोग करें? तो अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या है, ठीक है, जलन है, ठीक है, लेकिन
आप भी उसके आगे बढ़िए। अगर कोई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, तो उसको कैसे यूज करें हम ईर्ष्या को? हाँ ठीक है, मैं भी उससे अच्छा कर दिखाऊंगा। हाँ, वो जो करके दिखा रहे हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, उससे आप हमारा संकल्प क्या होगा कि मैं उससे ज्यादा करूं। उस प्रकार से अगर वो ईर्ष्यावश भी अगर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? भक्ति में आपकी प्रगति होगी, हमारी प्रगति। इनिशियल स्टेज में हो सकता है ऐसा कि ईर्ष्या के बस करें, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हम शुद्ध की भक्ति की ओर चलेंगे। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं राधा रानी, सखिया है। वहां भी ईर्ष्या एक शुद्ध प्रकार की ईर्ष्या है। चंद्रावली, हम नाम सुना होगा। कृष्ण को प्रसन्न करना है उनको। राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है कृष्ण को, तो चंद्रावली क्या सोचती है, मैं भी प्रसन्न करूंगी उतना ही। चंद्रावली राधा रानी की सेवा में बाधा नहीं करती, बाधा नहीं डालती। वो क्या करती है, उससे ज्यादा सेवा करने का प्रयास करती है। राधा रानी के टांग खींचो, चलो उनकी सेवा में बाधा डालो, ऐसा नहीं। भक्ति में ऐसा विचार होना चाहिए हमारा भक्ति करते समय, कि कंपटीशन है। भक्त ज्यादा पुस्तक वितरण कर रहा है, मैं कम कर रहा हूं, ठीक है, मैं अभी और ज्यादा करूंगा उससे, लेकिन उसका वितरण कैसे कम हो, वो प्रयास नहीं करता। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार कि नहीं, मैं ज्यादा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो मान सम्मान भी एक पतन होने का कारण है। तो हमारी योग्यता है नहीं। हम देखते हैं ना, ये भक्त ने 50 मंदिर बनाया है, तो मैं 60 मंदिर बनाऊंगा। लेकिन हमारी तो योग्यता एक मंदिर बनाने के लिए, लेकिन क्या है, हमें कंपटीशन वश या ईर्ष्या वश, या हम कह सकते हैं कि मान प्राप्त करने के वश हम कर रहे हैं, तो ये समस्या हो सकती है। ये समस्या हो जाएगी। तो हर एक भक्त को भगवान ने अलग अलग योग्यताएं दी है। तो ऐसा नहीं कि सेम चीज में सब कंपटीशन कर सकते हैं, नहीं। सब लोग अलग अलग, कोई अच्छा डीटी वर्शिप कर सकता है, हाँ, कोई अच्छा कुकिंग कर सकता है, कोई अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, कोई अच्छा डोनेशन कलेक्शन कर सकता है, कोई अच्छा प्रचार कर सकता है, कोई अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकता है। हाँ, बहुत लोग, कोई अच्छा अपना व्यवहार से भक्तों का मन जीत सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेवाओं में है। लेकिन हर एक, भगवान ने हर एक को एक एक क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी में हमें मैक्सिमम आगे बढ़ना चाहिए भक्ति करने के लिए। हमें ऐसे कार्यों को करके भगवान को संतुष्ट करना है, एन के एन प्रकार है, भगवान को संतुष्ट करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होगा, भक्ति बहुत बहुत सुमग और सुलभ और बहुत सुमधुर हो जाएगी। हमारी योग्यताओं का भी विचार करना चाहिए हमें। तो इसलिए जो भक्ति धर्म, ये जो भागवत धर्म है, वो पूरी तरह से क्या है, ईर्ष्या द्वेष से परे है। इसमें लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में, धर्म प्रोजित कहतव धर्म निर्मत सराणाम। ये जो भागवत धर्म है, ये जो भक्ति धर्म है, वो किसके लिए है? जिनके अंदर मत्सरता नहीं है, निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गए हैं। जो भक्ति का लक्षण ये भी है कि जो भक्ति को करेगा, जो भक्ति कर रहे हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति की प्रोसेस में लगा हुआ है, वो निर्मत्सर हो जाएगा। और अगर भक्ति करते हुए भी, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, दीक्षा भी हो गई है हमारी, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है हमारी, काफी समय भी हो गया है इस्कॉन में आके, लेकिन ईर्ष्या द्वेष वो कम नहीं हो रहा है। किसी ने हमें टोक दिया, हमने कुछ बता दिया, और तुरंत हमें क्रोध आ गया, हम नाराज हो गए। हाँ, और ईर्ष्या के कारण मुझे कैसे कहा, मेरी गलती क्यों निकाली। अगर भक्त हमें नहीं बताएंगे, ये अगर गलती कर रहे हैं भक्त नहीं बताएंगे, तो कौन सिखाएगा?
कोई साक्षात भगवान तो हमें नहीं सिखाने आने वाले। भगवान क्या गुरु भी नहीं साक्षात सिखाने आने वाले हमें। तो गुरु ने हमें प्रतिनिधि दिए हैं। हाँ, वही बताएंगे हमें। तो प्रतिनिधि जो है वो देखता है कि ये भक्त ये त्रुटियां कर रहा है, ये गलतियां कर रहा है, तो भक्त बताएंगे, उसको सुधारेंगे। हाँ? ये भक्तों का समाज जो है ना, वो किसके लिए है? ये भक्त हैं जो, वो क्यों है? वो हमारी शुद्धिकरण के लिए है, कि परस्पर हम कैसे एक दूसरों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। कोई भक्त अगर बताता है तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं उसने मुझे कैसे बोल दिया, अरे वो कल का है, कल आया है मेरे से, मैं सीनियर हूं उससे। हाँ, कोई कहता है, ऐसे ही मैंने एक बार ऐसे ही सुना, आप सुन के भूल जाना लेकिन मैं बता रहा हूँ। अरे मैं जब दीक्षा होके मंदिर में था, तब ये न्यू भक्ता ट्रेनिंग ले रहा था, मैं सीनियर हूं उससे। ऐसा एक वर्ड निकला, किसी से ऐसे सेंटेंस निकला। तो तो उसको सुधारना, उसको बताना कि यू आर रॉन्ग, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि वस्त्र का भी, जहां पे तो बताया गया, यहाँ पे नेगेटिविटी सैफरन वस्त्र की, यहाँ पे जो इंद्र ने धारण किया जिसके वजह से, लेकिन ऐसा सब कुछ जनरल ऐसा नहीं है। लेकिन हमें फिर भी सचेत किया है प्रभुपाद ने, यहाँ पे तात्पर्य में बताया है कि जो सैफरन पहनता है, हम बचपन में भी देखे हैं ना, हमको सिखाया गया है। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, फॉरेन में होते तो बात अलग थी, लेकिन इंडिया में जब भी अगर सैफरन हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक साधु व्यक्ति है। और साधु व्यक्ति मतलब क्या है कि इसने अपना घर बार छोड़ दिया है, हाँ, और वो भिक्षा मांग रहा है। लेकिन साधुओं का कर्तव्य भिक्षा मांगना है ही। हमारे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ग्रहण किया। करेक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं, तभी एक बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है, जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में चैप्टर 3 और श्लोक संख्या 8 है वो। परात्मा निष्ठा मात्रे वेश धर्मना धारण मुकुंद सेवया हय संसार तारण। क्या है? अगर ये वस्त्र, केसरी वस्त्र, अगर संन्यास धर्म कोई अपनाता है तो उसका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। क्या है? मुकुंद सेवया अय संसार तारण, संसार से मुक्ति, संसार से जो भी उसका अटैचमेंट है उसको तोड़ देना, भौतिक वस्तुओं से सब कुछ डिटैच होना। और दूसरा एक क्या है? मुकुंद सेवया, भगवान की सिर्फ सेवा करना। सेवा खुद करेगा और दूसरों को सेवा में लगाएगा, सेवा करने के लिए प्रेरणा देगा। ये सन्यासी का सबसे बड़ा धर्म है। जब अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु थे, ये अद्वैत आचार्य के घर में का ये संवाद है, तब प्रश्न निकलता है कि सन्यास क्या है, सन्यास क्यों ग्रहण करना है, और सन्यासियों का क्या कर्तव्य है। उसमें इस एक श्लोक में, बहुत सारे श्लोक है बट एक ये श्लोक है जिसमें बताया कि सैफरन वस्त्र धारण किया मतलब क्या है, उसका भौतिक चीजों से आसक्ति जो उसकी निकल जानी चाहिए, उसको कोई मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ मुकुंद सेवया, मुकुंद की सेवा में वो लगा होना चाहिए। तो आप जब भी देखें कोई सैफरन वस्त्रधारी, कहीं भी आप देखें, तो ये क्वालिटी आप देखिए कि वो मटेरियली डिटैच है। हम तो देखते हैं क्या, और यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि ये अभी कलयुग का नहीं है, ये सबसे प्रथा, इसको गुरु शिष्य परंपरा कहां से आई है? ये इंद्र से आया है ये। क्योंकि इंद्र ने सैफरन वस्त्र धारण किया और ठगा, और ऐसी चोरी की। हाँ, साधु का वस्त्र धारण किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इंद्र ने गुरु शिष्य परंपरा की, और अभी कलयुग में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, कलयुग में तो बहुत ज्यादा मल्टीपल हो गया है कि कोई भी देखते हैं वो क्या करता है, पैसा मांगता है। सन्यासी जो वस्त्र धारण, साधु धारण किया हुआ है, वो तो पैसा मांग ही नहीं सकता। उसको पैसा करना क्या है? बचपन में हमने देखा है कि वो सैफरन वस्त्र धारण करके आते हैं, और उसके बाद एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी में एक बाजू एक दूसरा लोटा होता है, एक बाजू एक लोटा होता है। तो एक लोटे में क्या डालने को कहता है वो? अन्न, चावल, गेहूं, राइस, ऐसा मांगता है वो।
और दूसरे लोटे में क्या होता है, देखा आप लोग ने, दूसरे लोटे में पैसा डालना होता है। पैसे का क्या करना। तो ये तो पूरा अधर्म है, ये तो पूरा कह सकते हैं कि शास्त्रों के विपरीत है। और ऐसे ही ढोंगी साधुओं की प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे, दूसरे शब्दों में जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है वह सन्यासी तथा योगी है। कि जो भी कार्य कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उसका जो भी कार्य हो, जैसे अभी आप लोग ने दीक्षा ली, तो महाराज दीक्षा के प्रवचन में बता रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद भिक्षा लेनी होती है। क्या मांगना होता है? दक्षिणा, भिक्षा मांगनी है। तो भिक्षा मांगने का भी एक प्रोसेस है। भिक्षा मांगे, लेकिन उसके साथ साथ, भिक्षा मांगने के साथ साथ आपको जिसने भिक्षा दी है उसको कृष्ण नाम देना है, कृष्ण प्रसाद देना है। ऐसे ही नहीं पैसा लेके आ गए, हाँ दक्षिणा लेके आ गए, नहीं, ये एक प्रोसेस है कि जिसमें हम, जो व्यक्ति है उसको कृष्ण के नाम के बारे में बताए, उसको मुकुंद की सेवा में लगा है। आप खुद भी लगे और उसको भी, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो क्या किया आपने, भगवान की के गुणगान को आपने गाया, भगवान की लीलाओं को आपने गुनगुनाया, भगवान के लीलाओं को आपने प्रचार किया, भगवान के नामों का आपने प्रचार किया। तो ये प्रोसेस है। और ये बहुत देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बता रहे हैं कि सन्यासी तथा योगी वही है। पृथु महाराज के यज्ञ काल से यह ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए हैं। वही तभी से, अभी तो है ही, लेकिन तभी से है। इसलिए कह रहा है मैंने, परंपरा इंद्र ने शुरू की और अभी भी उसके परंपरा में आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस तथ्य को समझे। और इसमें हम शिल प्रभुपाद के बहुत ही आभारी है, क्योंकि ऐसे ऐसे तात्पर्य देके हमें इस तथ्य से अवगत कराया। नहीं तो अगर हम इस संस्था में ना जुड़ते तो हमें साधु, सैफरन कलर का जो महत्व है वो तो हमें समझ ही नहीं आता। हम तो यही समझते हैं कि साधु है वो भीख मांगने के लिए है। करेक्ट, देखा है ना आप लोगों ने, बहुत सारे देखे हैं हम लोगों कि वो भिक्षा मांगते रहते हैं। लेकिन साधु का वो धर्म नहीं है। साधु का धर्म है भगवत नाम का प्रचार करना। वो सन्यास धारण इसी के लिए कर रहा है, क्योंकि जब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो सन्यासी घर पे जब वो ब्रह्मचारी था या गृहस्थ था और वानप्रस्थ था तभी तो खा रहा था घर में बैठ के। करेक्ट। और जब सन्यासी हो गया तब वो भीख मांगने निकल गया? नहीं, ये तथ्य है ही नहीं। लेकिन हमें देख के हम मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में डाल बैठे हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं सन्यास क्यों धारण करना चाहता, मुकुंद सेवया, और संसार की सारी वस्तुओं के साथ डिटैच्ड होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे उल्टा है। इंद्रदेव को क्या है, अपनी पोजीशन से बहुत लगाव है। ये क्यों होता है ईर्ष्या, पता है आपको? ये ईर्ष्या होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो टेम्पररी पोस्ट है, ये इंद्र है। इंद्र क्या है? पोस्ट है, देवताओं के राजा है, वो पोस्ट है, वो टेम्पररी पोस्ट है। लेकिन वो टेम्पररी पोस्ट होने के बावजूद भी वो अटैच्ड है उस पोजीशन से। हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है, कोई टेम्पररी वस्तु है लेकिन उससे हम अटैच्ड है, और वो अटैचमेंट जो है ना, वो हमें ईर्ष्या की ओर लेके जाता है। मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी कुर्सी, ये मेरी खुर्ची है, मैं अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ूंगा, ये पोस्ट को भोगूंगा मैं। और यही हमें ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण। क्यों? क्योंकि अगर अपनी खुर्ची जाती है तो क्या होगा, पोस्ट पोजीशन जाएगी तो दूसरों को मिलेगी तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। लेकिन अगर इस टेम्पररी जो पोजीशन है, टेम्पररी जो चीज है, उसको अगर हम समझ लेंगे शास्त्रों के आधार पर, इसको एक दंभ भी कहा गया है। दंभ एक वर्ड है जो दंभ। हाँ, हम चीटिंग करते हैं। हम अपनी पोजीशन को संभालने के लिए किस हद तक, हम कोई भी हद तक जा सकते हैं। और वही हद को पार किया इंद्र ने। इंद्र ने एक ऐसी हद पार कर दी
कि उसने क्या किया, सैफरन वस्त्र धारण करके साधु का वेश लेके चोरी कर दी उसने, और उसको नहीं पता। और ये क्यों हुआ, जबकि वो देवता है, भगवान, आगे आएगा, आगे के श्लोकों में उसको भगवान कहा गया है। और हम क्या कहते हैं, भगवान तो सिर्फ भगवान एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ भगवान क्यों है, क्यों, क्योंकि वो देवता का राजा है, देवता हो उसके कंट्रोल में है सारे, वो राजा है, इसके लिए यहाँ पे भगवान करके उसको संबोधित किया गया है। और प्रश्न आता भी है कि भगवान क्यों कहा गया, अगर ऐसा है, नहीं, क्योंकि भगवान क्यों कहा गया, क्योंकि देवताओं का राजा, और इसके कारण इतनी पोस्ट के साथ उसकी अटैचमेंट थी, टेम्पररी पोस्ट के साथ उसकी अटैचमेंट इतनी थी, जिसके वजह से उसने ऐसे घृणास्पद कार्य किया। ये हमें समझना है। और प्रभुपाद भी आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारी चार अवस्था है, हमारे में चार अवगुण है। क्या है वो, हमारी जो इंद्रिया है वो सीमित है, लिमिटेड सेंसेस, करेक्ट, जिसके वजह से हम गलतियां करते हैं, करेक्ट। उसके बाद इल्यूजन, हमें जो दिखता है वैसा होता नहीं। हाँ, और उसके बाद हमारी आदत है, क्या है, हम मिस्टेक करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज वाला यहाँ पे है, कि हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारी, हमारा धोखा देने का हमारा क्या है, स्वभाव है, हम धोखा देते रहते हैं। तो यहाँ पे धोखा दे रहा है, कौन दे रहा है, इंद्र, साधु के वेश में आके। तो हमें इस कह सकते हैं हम लोग कि इससे हमें बचना है, चार चीजों से। तो हम देखते हैं कि हमें प्रवचन के माध्यम से, शिल प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से, प्रभुपाद के लेक्चर के माध्यम से, हमारे आचार्यों ने जो हमें पुस्तकें दी, प्रभुपाद ने हमें जो पुस्तकें दी, जो हमारे वरिष्ठ भक्त हमें 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 जो बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं हमसे, उनसे भी ये सब हमें हमें ज्ञान मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि भक्त जो हमारे आसपास, हमारे सीनियर भक्त हो सकते हैं, जो काउंसिलर है, या फिर हमारे मित्र हैं, वही हमें सुधारेंगे। अगर वो हमें सुधारते हैं ना, तो हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या है कि हमारी प्रगति होने के लिए हमारे जो अवगुण है, हमारे जो कुछ कमियां है, वो हमें बताते हैं हमारे भक्त, हमारे आसपास के जो रहने वाले, हमारे एसोसिएटेड, हमारे मित्र हमें बताते हैं। तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उससे हमारी भावना है सुधरने की होनी चाहिए, कि नो, आई एम रॉन्ग, सो दे आर करेक्टिंग मी। सो अगर कोई करेक्ट कर रहा है हमें, उसका उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब यह है कि हम गलती ना करें, वो भाव है। कोई करेक्ट कर रहा है हमें, तो हमने गलती की है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता कि हमने गलती की है, हमें लगता है कि वी आर राइट ऑलवेज। गुण है। यहाँ पे इंद्र का अगर पोजीशन लो, इंद्र कह सकता है कि मैं अश्वमेध यज्ञ करके मैं अपनी पोजीशन लेके बैठा हूं, तो ये पृथु महाराज को करने की क्या जरूरत है, मेरी पोजीशन हिल जाएगी। तो मैंने मेरी पोस्ट पोजीशन को संभालने के लिए मैं कुछ भी करूं, तो इंद्र कह सकता है कि मैं सही हूं। लेकिन ज्ञान के माध्यम से अगर हम सोचे, तो ये गलत है। हाँ, केन केन प्रकारेण आप अपना पोस्ट बचाना चाहते हो, लेकिन किसका माध्यम ले रहे हो, क्या सहारा ले रहे हो, एक सन्यासी का सहारा ले रहे हो। नहीं, तुम क्षत्रिय हो, लड़ो ना पृथु महाराज के साथ, लड़ो, लड़के करो, अपनी पोजीशन को बचाओ। तो हमें ये जो एक श्रीमद् भागवतम का रचयिताओं के कार्यकलाप, एक भक्त के लक्षण के बारे में, अगर हम भक्ति सही से कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये श्लोक है, अध्याय 30, 4.30.35। इसमें प्रचेताओं बता रहे हैं, उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा हो रही है। तो उसमें ये बता रहे हैं ये श्लोक, यत्रे अन्ते कथा मृष्टा श्रु स्तुष्णायाः शमो प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। के भगवान की ये जो भक्ति है, यत्रेन अन्ते कथा मृष्टान, उनकी जो लीलाओं को सुन के, उनकी भक्ति में चर्चा करके, उनका फल क्या होता है, तृष्णा या प्रशमो यतः, जो तृष्णा है हृदय में, ईर्ष्या है,
वो पूर्ण रूप से क्षण हो जाती है, क्षय हो जाती है, उसमें वो पूरे निकल जाती है भक्ति करने से। हाँ, भगवान की कथा सुनने से। निर्द्वेगो, हम्म, निर्वैर यत्र भूतेषु निर्द्वेगो यत्र कश्चन। तो उसके उद्वेग जो भी है उसके सारे निकल जाते हैं, मुक्त हो जाता है। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए गए हैं कि अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो हमें मुक्त होना है। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति करने के साथ साथ जैसे जैसे हम भक्ति में हम समय ज्यादा दे रहे हैं, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। प्रगति कर ले मतलब मेरा मेरा एक ये है कहना कि साल बढ़ गए हमारे हमारे मंदिर में भक्ति में रह के हम साल बढ़ा रहे हैं हमारे, तो बढ़ गए। तो हमारा साल बढ़ने के साथ साथ हमारा द्वेष बढ़ता जाता है। कम होने की जगह ये बढ़ते रह रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति के लक्षण तो ये बता रहे हैं, निर्मत्सर होना, उद्वेग सारे कम होना, ये प्रचिताएं बता रहे हैं कि भक्ति के लक्षण है। तो भक्ति हमें ठीक से करने का प्रयास ही नहीं कर रहा, इसके लिए द्वेष बढ़ रहा है। कोई हमें अपनी गलती बताता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हम क्यों ना करें, और मुझे सुधार रहे हैं। अरे भाई वो क्या कर रहा है उसको छोड़ो, आप अपनी गलती को सुधारो। वो उस गलती को तो आप सुधारो, आपको बताया जा रहा है तो आप तो सुधरो। हम्म, नहीं वो भी ऐसा करते हैं। इसलिए मैंने लास्ट संडे को एक लेक्चर दिया था, लास्ट टू लास्ट संडे, हमारे ग्रुप में। तब मैंने कहा था कि कभी कभी हमें मंदिर में ऐसा लग सकता है कि सीनियर भक्त जो बिहेव कर रहे हैं वो सही हो क्योंकि वो सीनियर है, कर रहा है, लेकिन वो गलत हो सकता है, इससे बचना है हमें। और ये तब बच सकते हैं जब हमें शास्त्रों का ज्ञान हो और हमारे जो वरिष्ठ भक्त हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम यथा रूप उसको ग्रहण करें, उस शिक्षाओं को ग्रहण करें। नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा ही होता है, वो भी तो ऐसा ही है। हाँ, ये एटीट्यूड क्या है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। कभी कभी हम जो लोग हैं वो कभी हमारी गलती को स्वीकार भी नहीं करते। हाँ, हम स्वीकार ही नहीं करते कि मेरी गलती है। तब जाके क्या करता है पता है, वो जो काउंसिलर होता है वो तब डरता है कि इसको बताए क्या ना बताए इसकी गलतियां, क्योंकि ये गुस्सा हो गया तो शायद डोनेशन देना बंद कर देगा बंद कर देगा। हाँ, मंदिर आना बंद कर देगा। हाँ, और वो घर में ही रह के अभी भक्ति करना शुरू कर देगा। डरते हैं, डरना पड़ता है। क्योंकि क्योंकि क्या है, क्योंकि ज्ञान नहीं लिया है ना, अटेंटिवली हियरिंग नहीं किया है ना। क्योंकि जो हर रोज भागवत श्रवण करता है ना, बहुत वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि जो हर रोज भागवत श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, और उसको अपने जीवन में आचरण करना। सुनना मतलब अटेंड कर रहे हो ऐसा नहीं, उसके ऊपर मनन करके रोज कम से कम उसका एक सेंटेंस अपने जीवन में आचरण करना। और जो भागवतम की शरण ग्रहण कर रहा है मतलब वो भागवतम को पढ़ नहीं रहा है, भागवतम को स्टडी कर रहा है, भागवतम का अध्ययन कर रहा है। भागवतम पढ़ना और अध्ययन करना ये दो बहुत अलग अलग। इसलिए भागवतम का अध्ययन करना मतलब मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, उस श्लोक में क्या जो लिखा है उसको पूरा अच्छी तरीके से समझूंगा तात्पर्य के साथ। मैंने बहुत बार देखा है कभी कभी भागवतम पढ़ने में कोई कोई तात्पर्य नहीं पढ़ते। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि कोई ऐसा अगर कर रहा है तो गलती है ये, क्योंकि श्लोक और अनुवाद पढ़ के आप पूरे महीने में पूरी भागवतम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ समझेगा नहीं। तात्पर्य को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा भागवत। और ये जब अध्ययन अगर हम करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं और अच्छे से लेक्चर्स को सुन के उस पर मनन करके अपने जीवन को अप्लाई करते हैं, तब ये सारे दोष जो हम चर्चा कर रहे हैं, दंभ द्वेष ईर्ष्या, ये सब निकलना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए। लेकिन निकल नहीं रहा है तो क्या है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं।
तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सब ईर्ष्या और द्वेष के कारण है। तो हमें वास्तविक रूप से हम भक्ति करेंगे ना, तो सब कार्य, मान सम्मान, ये सबकी इच्छाएं मुक्त, इच्छा से मुक्त हो जानी चाहिए। प्रशंसा हमें हमारी कोई करे, हमें कोई कोई सीनियर है तो मुझे महाप्रसाद लाके दे, हाँ, ऐसे बहुत सारे जो वस्तुओं से मुक्त होने चाहिए, निस्वार्थ। हाँ, हमारा एकमात्र उद्देश्य जो होना चाहिए वो भगवान की सेवा होना चाहिए। और उस सेवा के करने से उसके रिटर्न में अगर कुछ मुझे मिलता है, उसको भी अगर मिलता है फिर भी न ले, नहीं लेना, ये एक भक्ति का उच्च लक्षण है। नो, आई डोंट वांट। नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो अभी ब्राह्मण हो गए, आपने अभी कुकिंग की है, आपने अभी सब्जी कटिंग की है, तो आपका आपने राजभोग में सेवा की है, तो आपको तो अभी महाप्रसाद का प्लेट मिलेगा, लीजिए। आपने अगर ले लिया ना, सो दैट सेवा इज गॉन, आपने रिटर्न ले लिया उसका, यू हैव रिटर्न। और ये शब्द जो है ना, वो परम पूज्य हिज ओननेस गोपाल कृष्ण महाराज जी के डायरेक्ट मुझे कहे गए। क्योंकि इसलिए कहता हूं कि कभी कभी हमें ऐसे लगेगा कि सीनियर डिवोटीज कर रहे हैं, अरे मैंने किए तो मुझे तो मिलेगा ही। बट मिलना और मांगना, दैट इज टू डिफरेंट। कि एक मेरा हक से, मेरा मैंने सेवा की, मुझे मिलना ही चाहिए। मैंने सेवा किया है तो अभी स्नान यात्रा आएगी तो मुझे आगे जाके दर्शन देना ही चाहिए। हमारी मीटिंग हुई थी उसमें, अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई, स्नान यात्रा होगी हमारे स्कूल में, तो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर मीटिंग हुई थी। तब मैं सर पे हाथ लगा रहा था कि इनको कौन समझाएगा, क्या भक्ति है, कौन समझाएगा इनको। पर फॉर दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल? द सीनियर्स हु हैव नॉट प्रेजेंटेड द डिवोशन प्रैक्टिस प्रॉपरली, एंड वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब भक्ति के तथ्यों को अगर हम समझेंगे ना, इनसाइट्स, ये सब कुछ, तो क्या होगा कि हमारे जीवन से जो प्रॉब्लम्स है ना, भक्ति करने के बाद भी हमारे में प्रॉब्लम्स है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भक्तों का, क्योंकि हमने प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं किया है। और हम देखते आ रहे हैं और उसको ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, सब कुछ वही हम समझ रहे हैं। तो हम इस प्रोसेस को ठीक से करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो समस्या हमारी निकल जाएगी। तो भक्ति हमारी सतत रूप से बिना विचलन के वो चलती रहेगी। इंद्र से ये आशा नहीं थी। ये इंद्र राजा भी है, देवता भी है, और और भक्त भी है। लेकिन देखो, वो घोड़ा चुरा के भाग गए। हाँ, ये जो पृथु महाराज के वीर पुत्र थे वो क्या कह रहे हैं, ठहरो ठहरो कायर, तुम भाग रहे हो, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? सामना करो, युद्ध करो। अगर युद्ध करना है और युद्ध करके घोड़े लेके ले जाना है तो युद्ध करके लेके जाओ। हम्म, युद्ध करके लेके जाओ, ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? पृथु महाराज को युद्ध में उनको ललकारिए और युद्ध करिए। हाँ, ऐसे करके 100 अश्वमेध यज्ञ रोकने की चेष्टा कर रहे हैं आप लोग, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न डाल के रोकना, ये ठीक नहीं है। ये क्षत्रिय हैं, क्या करते हैं, सामने सामने लड़ते हैं क्षत्रिय, चुनौती देते हैं, युद्ध लड़ते हैं। इस प्रकार से हमेशा युद्ध करना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए। युद्ध में कुछ भी हो जाए, उसका परिणाम, उसका परिणाम कुछ भी हो, मृत्यु भी हो सकती है या वीरगति हो सकती है या विजय हो सकता है। पीठ दिखा के भागना, ये कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय नहीं कहते उसको, कायर कहते। तो यहाँ इंद्र कायर भी हो गया और प्लस दंभी भी हो गया, ईर्ष्या भी हो गया, सारे गुण उसमें है, सारे। जो भी क्षत्रिय जो है ना, पीठ के पीछे कभी वार नहीं करता। ये गुण है क्षत्रिय का, हमेशा सामने से लड़ते हैं, आमने सामने। ऐसे नहीं कि धोखे से कोई सो रहा है, कोई कोई दूसरी तरफ देख रहा है, कोई रथ पे नहीं है, तो ऐसे नहीं कर सकते। ये कायर लोगों के
लक्षण है। वीर तो है सामने जाके लड़ते हैं, युद्ध में फिर उनको परास्त करते हैं। तो इंद्र को ये करना चाहिए था। इंद्र को राजा है तो उसको ये धर्म है, उसको ये ऐसा करना चाहिए था, उसको रोकना था ना, तो रोकने का भी प्रयास करना चाहिए, उसके साथ युद्ध करना चाहिए। ये भक्ति हम जो कर रहे हैं ना, ये भी एक युद्ध है। ये भक्ति जो है वो वीरों की है, एक कायरों की नहीं है। भक्ति कायर नहीं कर सकता, कायर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। कैसे? वीर। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई माया से है। हमने जो युद्ध है ना वो छेड़ दिया है, भक्त बन के हमारा युद्ध चलते रहता है, मरने तक चलेगा। किसके साथ? माया के साथ। हमने युद्ध छेड़ दिया है माया के साथ। और इसमें कौन विजयी होगा? कौन विजयी होगा इसमें? माया विजय होगी या हम विजय होंगे? तो ये हमें शक्ति कहां से प्रदान करेंगे? हमें शक्ति कैसे मिलेगी? हाँ? भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरुजन की कृपा से हमें इस माया से लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त करनी है। क्योंकि भगवान परमवीर है, उनकी शरण लेंगे तो हम ये माया को लांग सकते हैं, माया से युद्ध हम छेड़ सकते हैं, माया को हरा सकते हैं। अगर हम हमारे बल से प्रयास करेंगे तो माया हमें परास्त कर देगी। कृष्ण कृपा, कृष्ण भक्त कृपा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए युद्ध में परास्त करने के लिए माया। तो भगवान की कृपा आश्रित रह के, भगवान के भक्त गुरु के कृपा पे आश्रित रह के अगर हम माया से लड़ने का प्रयास करेंगे हर दिन हर क्षण, तो फिर हमारी विजय निश्चित है। तो ये भी भक्ति जो कार्य है ना, ये वीर का कार्य है, भक्ति करना। सो इसी के साथ यहाँ पे मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, करेक्शन, टिप्पणी या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, जब भी आप एग्जाम्पल